बर्बाद बर्बाद किया किसने देना जुना किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। पूजनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। कल गई क्या स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् गुरुभ्यो अस्मद् परं गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्सिः तं नमामि गजाननम्। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे
पद्महस्ता सरस्वती। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्। जय राधे जय राम श्री राधे 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 राधे जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कल की संध्याकालीन बेला प्रभु श्री राधा माधव का यादास आप सबसे निवेदन कर रहा था। देखो भाई, आवाज मत करिए। जो जो कथा सुनने के लिए पंडाल में पधारे हैं, कृपया शांति बना करके बैठ जाएं। शांति बनाकर बैठेंगे तो कथा समझ में आएगी, आपको सुनने में आनंद आएगा और मुझे कहने में सुगमता होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप बदलेंगे। जाने प्रभु कब वो दिन आएगा, लेकिन विश्वास है कि वो दिन आएगा जरूर। शुरुआत हो चुकी है, कुछ कुछ कार्य हो रहे हैं। प्रभु राम भी आ चुके हैं। प्रभु राम ने 22 जनवरी 2024 में अपने घर में प्रवेश कर लिया है। प्रभु कहीं गए थोड़ी थे। दुनिया वालों ने हमारे राम को भी बिना घर का कर दिया था, लेकिन पुनः कृपा हुई। उन्होंने दिखाया है हमको कि भाई तुम भी हमारे लिए ऐसा कर सकते हो, हमें बिना घर का कर सकते हो। लेकिन जिस दिन मैं चाहूंगा ना, मेरा घर पूरा बन जाएगा, फिर बनेगा। आप सबसे निवेदन करूं, उस समय से जब ये समय आ गया है, तो ये भी समय जल्द ही आ जाएगा। हमारे राजे और महाराजाओं को निकलना पड़ेगा। हम लोगों का उन्हें हालचाल पूछना ही पड़ेगा। होगा ऐसा, प्रभु की कृपा जरूर होगी। महाराज परीक्षित चल पड़े, लेकिन चलने से पहले एक काम किया। जो मुकुट रोज लगाते थे ना अपने सर पर, आज वो नहीं लगाया। एक बात आप सबसे निवेदन करूं, हम जब कहीं बाहर निकलने लगते हैं ना, तो मन में आता लाओ थोड़ा बन ठन के निकले, है ना। बाल काढ़ लेते हैं कहीं भी लेकर के, और नूतन वस्त्र धारण कर लेते हैं। और वो क्या क्या ब्राह्म जाने चल रहा है इस समय, वो फेशियल इत्यादि, तो उसके बारे में तो कुछ पता नहीं मुझको। कराते और बढ़िया से निकलते हैं भाई, कि बाहर निकले तो केवल और केवल हम ही दिखें, दूसरा कोई ना दिखे, यही विचार होता है। लेकिन भाई दूसरा तभी नहीं दिख सकता है
जब सब गायब हो जाए अकेले बचो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा मान लीजिए सब गायब हो जाएं, तो अकेले बच करके करोगे क्या भाई? फिर ऐसे बनने ठनने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपसे निवेदन करूं, महाराज परीक्षित ने आज अपने राजकोष में जमा एक सोने के मुकुट को उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चल पड़े। राज्य की सीमा वे आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थान पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य बहुत दारुण, बड़ा दुख देने वाला है। एक काला गलूटा बड़ा भयंकर पुरुष है, मनुष्य है, और वो एक गौ माता को दुख दे रहा है। गौ माता के संग में एक बैल है, उसे भी वो पीट रहा है। और बैल ऐसा है कि उसके मात्र एक पैर है, 3 पैर उसके नहीं है। उस व्यक्ति के द्वारा पीटे जाने पर बैल अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा है। गौ माता रुदन कर रही है, लेकिन वह दुष्ट गौ माता को और उस बैल को पीटना बंद नहीं कर रहा। महाराज परीक्षित ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में? ये कौन दुष्ट है जो मेरे राज्य की सीमा में गौ माता को दुख दे रहा है? और इन वृषभ देव को, जो धर्म के अवतार हैं, इनको पीट रहा है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन करूं, होता क्या है? इस प्रकार से इस दृश्य को देखा तो महाराज परीक्षित से नहीं रहा गया और महाराज परीक्षित तलवार निकाल करके उस दुष्ट को मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे दुष्ट, तूने गौ माता को कष्ट दिया। अरे जिन गौ माता के लिए मेरे गोविंद का नाम गोपाल पड़ गया, जिन गौ माता को मेरे गोविंद 14 वर्षों तक ब्रजभूमि में गोचारण करने के लिए लेकर संग में जाते रहे, जिन गौ माता के लिए गोविंद ने शरीर धारण कर लिया, उनको तुम कष्ट दे रहे हो। अरे गोविंद चले गए तो क्या हुआ? गोविंद का यह भक्त परीक्षित अभी जिंदा है। दुष्ट, मेरे रहते तू गौ माता को कष्ट नहीं दे सकता, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। और जो इस प्रकार से महाराज परीक्षित को दुष्ट को मारने के लिए तैयार हुए, तो जानते क्या करता है? दीन वत्सरणंगतः, दीन होकर के हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। कहने लगा, पाहि मां पाहि मां पाहि मां, राजन मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा कर दो। और एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति, वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसने कितना बड़ा पाप क्यों ना किया हो, अगर कोई व्यक्ति जिसने जो पाप कर रखा हो उसके लिए क्षमा मांगने लगे ना, तो उसे नहीं मारना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, लेकिन तू अपना परिचय दे, तू कौन है? बोल पड़ा,
कहता है राजन मैं कलयुग हूं। कहा आप कलयुग हैं? कहा हाँ। तो कहा तो तू यहां क्यों आया है? तेरा यहां क्या काम है? तेरे जैसे दुष्ट का मेरे राज्य में कोई काम नहीं, तू मेरी राज्य की सीमा से दूर चला जा। हाथ जोड़ करके बोलता है राजन कहां चला जाऊं? इस पूरी पृथ्वी पर तो केवल और केवल आपका ही राज्य है। जहां जाता हूं वहां आपको ही देख रहा हूं, कहां चला जाऊं? महाराज परीक्षित ने कहा चाहे जहां चला जाए। तो कहता है राजन हर वस्तु का एक समय होता है, हर व्यक्ति का एक समय होता है, और हर समय का भी एक समय होता है। इसलिए हे राजन मेरा समय आ चुका है, अब द्वापर जा चुका है, इसलिए अब तो मुझे यहीं रहना है। लेकिन यदि आप कृपा करेंगे तभी मैं रह सकता हूं। इस प्रकार से जब कहा और महाराज परीक्षित से निवेदन किया कि राजन मुझे रहने दो। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, जब तू विनय कर रहा है तो रह। तो कहा महाराज मैं कहां रहूं? तो कहते हैं तो एक काम कर, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां जाके रहे, जहां मदिरालय हो शराब पी जाती है वहां रहे, और स्त्रियां यानी जहां उल्टा स्त्रियां हों, लंपट स्त्रियां हों वहां जाके रहे। और चौथी जगह ये बताई कि चौथी जगह वहां रहे जहां पर झगड़ा होता हो, नाहक में बिना कारण के युद्ध होता हो वहां रहे। ध्यान देना इन 4 जगहों पर कलयुग होता है। शराब खाने में कलयुग होता है, जुआ जहां खेला जाता है वहां कलयुग होता है, और व्यभिचार में कलयुग होता है, और जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कलयुग रहता है। कहा इन 4 जगहों पे रहो। कहा महाराज आपने 4 जगह दी मुझको, ठीक है वहां रहूंगा, लेकिन जैसा मेरा स्वरूप है कहा कलूटा हूं मैं, वैसी जगह बता दिया, जगह भी वैसी ही दिया है मुझे। अरे कम से कम कुछ और बढ़िया व्यवस्था कर दो। महाराज ने कहा सुनो तुमको मैंने 4 कमरे दे दिए हैं। कहा ठीक है 4 कमरे दे दिए हैं, लेकिन ऐसा करो मेरे रहने के लिए 1 कमरा और दे दो। कहा और दे दे? कहा हाँ। कहा उस कमरे का क्या करोगे? तो कहता है उस कमरे को मैं अपना ड्राइंग रूम बनाऊंगा। और ड्राइंग रूम कैसा होता? सुंदर होता है ना। जो लोग अपने घर में ड्राइंग रूम बना रखे होंगे उसको सजा के रखते हैं कि भाई कोई आगंतुक आता है तो उसी में बिठा देते हैं, सबसे सुंदर सजा के रखते हैं। तो कह रहा है ड्राइंग रूम बनाने के लिए सुंदर सा एक कमरा दे दो कि भला कोई मुझसे मिलने आवे तो उसमें बिठा सकूं, आदर सत्कार कर सकूं। लोग आवे तो कहे भाई हाँ सब तो गड़बड़ है, लेकिन भाई एक व्यवस्था बढ़िया है।
महाराज परीक्षित ने कहा, तेरे पास जैसे गुण हैं, जैसी व्यवस्था है, तू जिस लायक है वो व्यवस्था मैंने कर दी है। अगर तेरे पास कुछ और बढ़िया व्यवस्था हो, कोई गुण हो तो बता। तेरे पास दोस्त थे तो ऐसे कमरे दिए हैं, कुछ गुण भी है तेरे पास? कहता है हाँ महाराज, मेरे पास एक गुण भी है। कहा क्या? तो कहता है कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशो कीर्तना। कहता है जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से, जप तप से प्राप्त होता है ना, वो फल केवल मेरे युग में भगवान के नाम संकीर्तन से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अन्य युगों में लोग तपस्या करते करते थक जाते थे महाराज, जल्दी तपस्या पूर्ण नहीं होती थी। जब तक यज्ञ किए बहुत, लेकिन कल्याण नहीं हुआ है। लेकिन मेरे युग में यदि कोई भगवान माधव का, उन केशव का भजन कर लेगा ना, तो केवल भजन करने से उसका कल्याण हो जाएगा, उसे वो फल प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र त्रेता और सतयुग द्वापर में प्राप्त नहीं कर पाए। और ज्यों सुना तो कलयुग के इस गुण पर महाराज परीक्षित रीछ गए, प्रसन्न हो गए कि भाई ये तो बड़ा अच्छा गुण है। कहा ठीक है, तो जाओ तुम्हें मैं एक स्थान और देता हूं। कहा महाराज कहां रहूं? कहा तुम सोने में रह सकते हो, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। कलयुग सोने में स्थान पा जाता है। एक जगह प्रश्न आता है कि भाई कलयुग जब सोने में आ गया तो सोना पहनना गलत बात है? नहीं, सोना पहनना गलत बात नहीं है, क्योंकि भागवत के 11 स्कंद में है, भगवान कह रहे हैं कि धातु नाम अहम कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। और इधर बात हो रही है कि सोने में कलयुग है, तो बात कौन मानी जाए भाई? क्या सत्य है? तो संत कहते हैं जो सोना अपनी कमाई से पहना गया, जो सोना अपनी मेहनत के द्वारा गाढ़ी कमाई से खरीद करके पहना गया हो, उसमें नारायण का वास होता है। और जो सोना बेईमानी के द्वारा प्राप्त किया गया हो, दूसरे का चुरा लिया गया हो, किसी का छीन लिया गया हो, उस सोने को यदि धारण किया तो समझ लीजिए साक्षात कलयुग को धारण कर लिया। होता क्या है, जब ही सोने में रहने को कहा, कलयुग तुरंत महाराज परीक्षित के मस्तक पर सवार हो गया। क्यों? क्योंकि जो सोने का मुकुट वो पहन कर आए थे वो उनका नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध के मुकुट को पांडवों ने, भीमसेन ने जरासंध को मार दिया था और उसका मुकुट ले आए थे, ला करके अपने राजकोष में जमा कर दिया था। आज महाराज परीक्षित वही मुकुट धारण करके गए थे। कलयुग उसी में समार हो गया और जाकर के महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। महाराज परीक्षित को प्यास लग गई। एक बात बताऊं, कलयुग जब किसी के ऊपर सवार होता है तो उसकी प्यास बढ़ा देता है। क्या? प्यास बढ़ा देता है।
और जाने कौन कौन सी प्यास बढ़ाता है, प्यास बढ़ती ही जाती है, खत्म होने का नाम लेती ही नहीं है। और इतना बढ़ती जाती है कि चाहे जितना पीने की व्यवस्था हो कम ही पड़ जाती है, फिर भूख बढ़ा देता है। चाहे जितना खाने की व्यवस्था हो लेकिन भूख मिटती ही नहीं है। अरे कलयुग का ऐसा प्रभाव है इस समय, कुछ लोग तो ऐसे हैं, खाने की बात करो तो खाते खाते हम आप सबको खा जाएं फिर भी उनकी भूख नहीं मिटने वाली। ऐसे ऐसे लोग, और उनके खाने के खाने भी अलग अलग हैं कि कितना कितना खाएंगे और कैसे खाएंगे और कहां से खाएंगे। प्यास रही महाराज की। महाराज अपने राज्य की सीमा में उस समय उस एक जंगल के किनारे जहां पर थे, उस जंगल में जाकर के एक ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए। महाराज का नाम है समीक। समीक मुनि अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, भगवान का ध्यान लगा करके उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर महाराज को भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई है। महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, हे ऋषिवर मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी हुई है। लेकिन महात्मा तो समाधि में लीन है, उसे कुछ पता नहीं। महाराज ने कई बार आवाज लगाई, कुछ उत्तर नहीं मिला, तो जो राजा धर्म परायण था राजा भ्रमित हो गया। महाराज के अंदर विचार आया कि शायद ये महात्मा मेरी बात को सुन करके अनसुना कर रहा है, ये राजा की सेवा नहीं करना चाहता, इसलिए ये बोल नहीं रहा है और झूठी समाधि लगा करके बैठ गया है। ऐसा विचार आ गया। तो फिर सोचा कि लाओ चेक करूं कि महात्मा की समाधि सच्ची है या कच्ची। ये विचार करके अपने बाण की नोक से वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा की समाधि सच्ची निकली, क्योंकि महात्मा तनिक भी नहीं गिरा। एक बात बताऊं, संतों को बहुत जान परख कर, बहुत सोच कर फिर उनके साथ में अच्छा या बुरा व्यवहार करना चाहिए। संतों के संग में तो बुरा व्यवहार कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस वेश में न जाने कितने असंत घूमते हैं। इसी वेश में रावण आता है, माता सीता का हरण कर ले जाता है। ध्यान देना, अगर वो संत के वेश में नहीं आता तो माता सीता का हरण नहीं कर पाता। और इसी वेश में महाराज कपिल आते हैं भगवान का अवतार लेकर, और दुनिया को सांग के साथ उसका उपदेश दे जाते हैं। इसी वेश में अनेक ऋषि मुनि आए हैं, जिन्होंने हमारे समाज को ऐसी ऐसी शिक्षाएं प्रदान की है कि उस पर यदि समाज चले तो हमारे समाज में कभी विकृति पैदा ही ना हो। ध्यान देना, आप सबसे निवेदन है कि महात्मा को जानो परखो। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार देखा है और देखता रहता हूं, आज के समय में लोग संतों की हंसी उड़ाया करते हैं। गांव से कोई महात्मा निकलता है तो कहते हैं आ गए बाबा, ये बाबा आ गए।
अरे भैया, वो बाबा कौन है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं। कच्चे निकले तब तो काम चल जाएगा, अगर कहीं सच्चे निकले तो ले लेके देने पड़ जाएंगे। संत बहुत खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक हैं कि अगर कच्चे को सच्चा समझा तो खतरा। अरे भाई, कोई इसी रूप में आवे और चोर डकैता हो, आपके घर में रुका शाम को, कहा भाई अब हम रहेंगे यहीं से तो होगा भोजन। आपने कहा महाराज रुको, रुक गया, भोजन सिद्ध किया और उसी में कोई व्यवस्था फिट कर दी सोने की पूरे परिवार की, और एक टेबलेट डाला उसमें अल्पराजोलाम इत्यादि कुछ, और सबको खिला दिया। सब सो गए, घर का टोटल माल एकत्र करके गायब हो गया। कुछ नहीं कर सकते आप ना, आप तो महात्मा जानते थे। और अगर कहीं सच्चा वाला आया और ये विचार करके कि इसको शरण न दे, तब तो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो अब तो भाई विचार करते होंगे आप लोग कि फिर क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, तो ध्यान देना। ऐसी स्थिति में एक काम करो, क्या करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। वह नहीं डिटर्जेंट में लिखा रहता है, क्या नाम उसका हो, डिटर्जेंट का घड़ी, साफ साफ लिखा उसमें, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उसके बाद जब पता चल जाए कि महात्मा पक्के हैं, सच्चे हैं, तो उनको तुरंत आश्रय दे दो। आज भ्रम की स्थिति है, महाराज परिस्थिति समझ नहीं सके, गले में सांप डाला, महात्मा सच्चा निकला, समाधि भी सच्ची निकली। अब महाराज परीक्षित ने देखा कि महात्मा तो सच्चा है, लेकिन गले में सर्प डाल चुके हैं, क्या करें, होनी तो हो चुकी है, अपने घर चले गए। इधर एक बालक ने देखा कि समीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया, तो दौड़ा दौड़ा महाराज समीक के पुत्र के पास पहुंच गया और उस पुत्र से जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और जो यह बात उस बालक ने सुना, उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा कि अरे, उस दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया। मारे क्रोध के उसके होंठ फड़कने लगे और वो बालक कौशिकी नदी में तुरंत प्रवेश कर गया। कौशिक क्या उपस्पृश्य वाग्वज्रम विसर्जहा, उसने तुरंत अपने हाथ में जल उठाया और वाणी रूपी वज्र का महाराज परीक्षित पर प्रहार कर दिया, श्राप दे दिया। कहता है कीर्ति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हने दंशयति स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्रुहम्। एक कुलांगार, ए दुष्ट राजा, घमंडी अहंकारी राजा, तेरे पूर्वजों ने जिन संतों का सम्मान किया, संतों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, संतों की चरण की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया, आज तूने उन्हीं संत का अपमान कर दिया। ठीक है, तूने यदि
अभिमान में आकर के ऐसा अपमान किया है तो जा, तुझे मेरा श्राप है कि आज के सप्तम दिवस में तुझे सर्प का ग्रास बनना पड़ेगा। आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु सर्प के डसने से हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप दे करके वो बालक रोता हुआ बिलखता हुआ दौड़ता हुआ आया, अपने पिता से लिपट कर रोने लगा। फूट फूट कर रो पड़ा, मुक्त कंठो रो रहा। बालक को जब रोता सुना तो सनीक ऋषि ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो तुम? आंखें खोली, बच्चे ने कहा कि पिताजी, राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब महात्मा को ध्यान आया कि मेरे गले में सर्प है। सर्प को उठाया और फेंक दिया। कहा तो इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं। बालक ने कहा, पिताजी नहीं, उस दुष्ट राजा को मैंने दंड दे दिया है, उसे श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो सभी ऋषि चौंक पड़े कि अरे बेटा, तूने ये क्या कर डाला? अरे तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। ये होते हैं संत। संत होना कोई आसान बात नहीं है। जिनका अपमान हुआ है और जिसने अपमान किया है, अपमान करने वाले को श्राप मिला है और जिसके अपमान के कारण श्राप मिला है, वही संत कह रहा है कि अरे तूने श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। अरे तूने हमारे राजा को खो दिया। अरे अब इस देश में ऐसे राजा नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। और जब राजा, तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि बताओ हम क्या करें? महाराज परीक्षित से, तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि ऋषियों, मेरे पास समय कम है, बताओ मैं क्या करूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो सब ऋषि कह रहे हैं कि भाई एक उपाय है। कहा क्या? तो ऋषि कह रहे हैं कि मुक्ति कया फूने, मुक्ति कया फूने जतन कर ले, और तनु थोड़ा थोड़ा तू ये भजन कर ले। रब थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन मुक्ति गया तूने, मुक्ति गया तूने, तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा तू, रोज थोड़ा थोड़ा निवेदन करूं। तो जब मैंने कहा भजन कर ले, उधर ऋषि कह रहे हैं सबके कुछ भजन कर ले, तो परीक्षित तो तैयार हो गए। लेकिन हमने कहा भजन कर ले, तो यहाँ कुछ लोग नहीं तैयार हुए, क्योंकि अगर तैयार होते तो उनकी ताली बजती। तो कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं तैयार है, यही तो है। तो ध्यान देना, मैं कहता हूं, अब आप यदि सोच रहे हो कि बाद में कर लेंगे, तो कल किसी ने देखा नहीं है। निवेदन करूं
किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे। अगर इस धुन में हो कि कल करेंगे, ये धुन चढ़ी हुई तो कल कब आएगा कुछ पता नहीं है। किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे। किस मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना है। धुन में बैठा रे बावरे, धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे। किस मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। सावरी सरकार की। तो किसी ने कहा कि महाराज चलो ठीक है जग जाए, लेकिन अगर जग गए भजन करने लगेंगे तो ये कहां से आएगा, इसकी जरूरत पड़ती है। भजन में फंस गए तो अन्य काम होगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, फिर कैसे होगा। तो मैं उनसे कहता हूं सुनो, जब आए थे तब ये लाए थे क्या? नहीं लाए थे। और जाओगे तब ले जाओगे? कुछ नहीं जाने वाला। तो सुनो, क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर आएगा, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, 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 मुट्ठी बांधे आया जग में। फिर हाथ पसारे वो सुनने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना। धुन में बैठा रे बावरे, धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे, किस धुन में बैठा रे बावरे। किस मद में तू मस्ताना है।
कब से करूं, हाँ भजन कब से करूं? तो मैंने कहा सुनो, इसके लिए कोई समय नहीं है। तो कहता है क्यों समय नहीं है? तो मैं कहता हूं सुनो, कब बुलावा आ जाए कुछ पता है? हाँ कुछ नहीं पता। और देखो हर रोज लोग आ रहे हैं और हर रोज लोग जा रहे हैं। तो कोई आज गया, कोई कल गया, कोई रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। इस घर से निकल गया पंछी, इस घर से निकल गया पंछी, इस घर से निकल गया पंछी, इस घर से निकल गया पंछी। सुनो, ये क्या है? ये घर है, ये शरीर है ना, प्राण रूपी पंछी के लिए घर है। और ये पंछी अगर निकल गया तो फिर क्या होगा? तो लग नहीं फिर आना है, सोने वाले किसी ने कहा भाई चलो वो सब ठीक है, महाराज ये भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी, ये सब इस कार्य में बाधा डालते हैं। कैसे भाई? कुछ घर का काम किया करो और उसके बाद जब समय बचे तो राम राम किया करो। तो क्या करें? तो मैंने कहा सुनो, सुत मात पिता बांधव नारी, सुत मात पिता बांधव नारी, सुत मात पिता बांधव नारी, सुत मात पिता बांधव नारी। धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। यहाँ चंद रोज की यारी है, यहाँ चंद रोज की यारी है। कुछ दिन की बात है भाई, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र ये सब यहाँ पे चंद रोज के हैं। फिर खुशी घर में वापस जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। यहाँ चंद रोज की यारी है, यहाँ चंद रोज की यारी है, अपना काम बजाना है। सोने वाले सरकार की क्या कहता हूं, ध्यान देना क्या होता है भैया। अब आप सबसे वो कहने जा रहा हूं जिसकी जरूरत इसी समय है। कभी कहता है
यहाँ अपना बेगाना कोई नहीं है, यहाँ सब कराए हैं अपना और सब अपने हैं पर यहाँ कोई नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ से तो संबंध ही जुड़ जाना है। तो क्या करें, ये जो समय आया है ये आज के बाद हमारे और आपके मध्य के बीच में कब आए न आए कुछ पता नहीं है। तो इसको जो है इस समय का सदुपयोग कर लो, पूरा लाभ उठाओ इसका। कैसे? भिक्षुयति हरि नाम जपो, भिक्षुयति हरि नाम जपो, ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा। सुनो, आज कितनी तारीख है भाई? 1 क्या है? अप्रैल। 1 अप्रैल सन 2024। ये सायंकालीन मेला और ये मंडप और ये व्यवस्था फिर कभी नहीं आएगी, इसलिए ध्यान दो। भिक्षुयति हरि नाम जपो, ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सिकाया को, पाकर कंचन सिकाया को, पाकर कंचन सिकाया को, पाकर कंचन सिकाया को। अगर भजन ना किया तो जानते हैं क्या होगा? ये समय निकल गया तो क्या होगा बताओ? आप लोग बताओ क्या होगा? अरे बोलो, कोई तो बोलो, कोई नहीं बताने वाला। चलो मैं बताता हूँ। ये समय निकल गया तो जानते क्या होगा? फिर हाथ बींज पछताना है, तो सुनने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर सोने वाले संसार मुसाफिर वज्र से जो ऋषि पुत्र ने उन पर कहते हैं गुरुदेव, ये मन मान नहीं रहा, मन को कैसे मनाए? अच्छा एक बात बताऊं, ये समस्या केवल महाराज परीक्षित के संग में थोड़े थी, ये तो हर घर का जीवन यूं ही लुटा रहा है, तेरा जीवन लुटा रहा है, तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। गाइए सब लोग गाइए, आवाज आनी चाहिए पीछे से। तेरा जीवन अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी
मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। राधे राधे बोल सावरी सरकार की जय हो। निवेदन करूं आप सबसे, ये दुनिया क्या है? एक सपना। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ पे कोई नहीं अपना है। ध्यान देना, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए। और क्या सोच रहे हो कि अभी रात बाकी है? कुछ नहीं बाकी है। सुनो, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। और भैया क्या बात है? गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जय हो। ताली बजाओ, बजाओ ताली ठीक से। और झूम जाओ, बजाओ ताली। और इंडिया थोक से बोल रहा हूँ, इंडिया थोक सुने, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा फिक्र थी। इनको फिक्र ये थी कि भीड़ आएगी कि नहीं। तो भाई हम क्या करें, भीड़ तो इसको यहाँ के लोगों को आना है, हमें तो लाना नहीं है। अब कोई आवे ना आवे, है ना। सुनो, तो इंडिया थोक से कहता हूँ, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है इस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। और एक बात और है, सुनो, वो बात क्या है बता दूं? आप लोग तैयार हो तो बता दो। क्यों हम लोग उधर मुड़ नहीं रहे ना? क्यों नहीं मुड़ रहे, उसका कारण क्या है?
ये जो मोह माया है ना कि मेरे बच्चे हैं और मेरी अम्मा है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, यही सब, यही जो ममता है ना, ये मुक्त होने नहीं दे रही है। तो संबंध सबसे रखो, ऐसा नहीं इनको छोड़ दो भाई, संबंध रखो, इनसे प्रेम करो, मोह न करो। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह जो है वो रुलाता है, लेकिन प्रेम आपको प्रभु से मिलाता है। तो ध्यान दो, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा। और भैया जो ऐसे मरता है, बेटा कहता है जल्दी बाहर करो, जल्दी बाहर करो। यदि स्वास्थ्य में प्रेम करता होता तो बाहर तो नहीं करता। अच्छा, बाहर कराने के बाद में भी और एक काम करता, जाके दाह संस्कार करता है और उसके बाद में नहाता है, फिर शुद्ध होता है। अरे वाले संसार, जिसने जन्म दिया, जिसने आपके संसार में आने के लिए व्यवस्था की, वही पिता आज यहाँ से गया है, वही माता गई है, और उसको मृत्यु के बाद में उसके शरीर को छू लिया तो क्या कहते हैं लोग, अशुद्ध हो गया। अब तो स्नान करवा, ये देखो, लेकिन मोह फिर भी नहीं छोड़ रहा। दुख का कारण क्या है, ये मोह भी है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझसे रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझसे रुला रहा है। इस मोह तेरी मंजिल दिल बोल जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। और कभी कहता है, किसी ने कहा तो क्या करें, इस मोह को कैसे भगाएं, मोह से बचे कैसे। तो मैं एक ही बात कहता हूं भैया, अगर मोह से दूर होना है तो एक काम करो, भेदभाव खत्म कर दो, सब में परमात्मा का दर्शन करो। भाई ये संसार परमात्मा का रूप है, विसार है। ये कहती कभी ये बड़े बाकी इतने सुंदर हैं, तो देखने को मिल जाते तो ठीक है। तो दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम होके आते ही नहीं, तुम होके आते ही नहीं, हम कैसे कहें देखो ये बैठे।
कहा प्रभु सुनो, तुम्हारे अनेक नाम हैं, और इतना ज्ञान नहीं क्या क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें। कोई तुम्हें कन्हैया कहता है, कोई तुम्हें कृष्ण कहता है, लेकिन हे माधव मैं तो एक बात जानता हूँ। प्रभु ने कहा क्या? तो मैंने कहा हमारी मैया ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं गांधारी में। भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है। कहा भूख नहीं है? कहा हाँ। कहा फिर भी खा लो। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन भोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता तुम्हारे लिए यहाँ पे। कहा क्यों? कहा भोजन तब किया जाता है जब भूख लगी हो। तो दुर्योधन कहता बिना भूख के भी तो खाया जाता है। तो माधव कहते हैं सुनो, बिना भूख के तब खाया जाता है जब खिलाने वाले के पास में प्रेम हो। दो ही बातें हैं, या तो खिलाने वाले के पास प्रेम हो तो खाया जाएगा, या फिर खाने वाले के पास भूख हो तो खाया जाएगा। बहुत भूखा है कोई और भोजन मिल गया तो चाहे जैसे मिल जाए कर लेगा, लेकिन बिल्कुल खाया पिया है, खूब खाया है। लेकिन कोई प्रेमी मिल गया अब कहने लगा कि नहीं आपको थोड़ा खाना ही पड़ेगा, और बड़े प्रेम से आग्रह करने लगेगा तो खाना ही पड़ता है। ये दो स्थितियां हैं। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन ना तो मैं भूखा हूं और ना तुम्हारे अंदर प्रेम है, तो कैसे भोजन कर लिया जाए? भोजन का प्रश्न नहीं उठता। और वैसे मेरा निमंत्रण है। कहां निमंत्रण है? दुर्योधन और भगवान के बीच में बात चल रही है, बड़ी सभा लगी हुई है। उस सभा में दूर से ललचाई हुई नजरों से भगवान का दर्शन करने के लिए विदुर जी आए हैं। यद्यपि उसी राज समाज से निकाल दिए गए हैं, पहले अपमान हुआ है, लेकिन भगवान के लिए अपमान को भी भूल करके आए हैं। दर्शक दीर्घा में खड़े भगवान को निहार रहे हैं कि मेरा कन्हैया मुझे देखने को मिल जाए। एक बात बताओ, कथा कहती है कि आपका किसी से पैर हो, कितना भी अपमान किसी ने कर दिया हो, लेकिन यदि कथा आप क्या हो रही हो, माधव का नामोच्चारण हो रहा हो, तो आप उसमें बिना बुलाए ही पहुंच जाओ। और यदि ऐसा आप करेंगे, प्रेम लेकर जाएंगे, तो माधव आपका कल्याण सबसे पहले करेंगे। तो कहा नहीं जा सकता, मेरा निमंत्रण है एक जगह। कहां है? कहा विदुर का दिया, क्योंकि भगवान ने देख लिया था कि विदुर जी ललचाई हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं। अब तो विदुर जी के होश उड़ गए कि भैया हमने इनका कब निमंत्रण लिया, न कोई बातचीत न मुलाकात, ये कह रहे हैं निमंत्रण है। अब कह रहे हैं कि ठीक वास्तव पहुंच गए तो घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। अरे वैसे निकाल दिया गया हूं, बाहर रह रहा हूं। जब राजमहल से निकाले गए तो हस्तिनापुर में चले गए। बाहर एक कदली वन है, कदली बोलते केला, केले को कदली कहते हैं। केले का वन है, उसी के बीच में कुटिया बना ली है, उसी में रह रहे हैं। घर में कुछ खाने को नहीं है। विदुर और विदुरानी दो लोग हैं, लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं। आज अपने भक्त की याद आ गई है भगवान को, क्योंकि वो भक्त भगवान को भज रहा था। निवेदन करूं कि जब विदुर जी ने सुना कि ये कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण है, तो तुरंत बेचारे निकल लिए वहां से कि अब भगो यहां से। अरे इनका क्या भरोसा, यहां झूठे कह रहे हैं और मेरे घर सही में पहुंच जाए, तो क्या खिलाऊंगा इनको भाई। और खिला नहीं पाया तो इसे जाके कहीं कहेंगे कुछ मिला नहीं तो बदनामी होगी, तब क्या करूंगा, कहां मुंह दिखाऊंगा। बेचारे भागे, बाजार की तरफ चल दिए कि चलो बजरिया चलते हैं, वहां से इनके लिए माखन और मिश्री लाएंगे। भगवान माखन और मिश्री खाते हैं, बहुत प्रिय, लाने के लिए चले गए।
और इधर भगवान सीधे बुजुर्ग जी की कुटिया में पहुंच गए। कुटिया का किवाड़ बंद था और पहुंचते ही आवाज लगा दी, काकी, ओ काकी। विद्वानी ने सुना, भाई काकी कौन कह रहा है। फिर आवाज लगा दी, अरे मेरी मैया कहां गई काकी। अरे मैं हूं। अंदर से आवाज आई, कौन है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा कन्हैया, मैं आपका लल्ला हूं। और जब सुना कि कन्हैया मेरे घर आए हैं, विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। उसका शरीर अधबुला था, अपने शरीर को उसने ठीक से ढका भी नहीं। प्रभु से इतना प्रेम है कि वैसे ही दौड़ पड़ी, आकर के किवाड़ को खोल दिया और आंखों से उसके आंसू गिरने लगे। माधव ने देखा कि अरे काकी ने तो वस्त्र भी नहीं लिया है। और जब ही उन्होंने उनके बदन को देखा, अपने पीताम्बर को उठाया और तुरंत उनके शरीर को ढक दिया। एक बात बताऊं, जो भगवान के लिए अपनी लाज की भी परवाह न करके दौड़ पड़ता है, उसकी लाज की रक्षा माधव अपना पीताम्बर उठाकर कर देते। पढ़ा दिया। अब विदुरानी को समझ में आया कि अरे मैं तो निर्वस्त्र थी। तुरंत कन्हैया को अंदर ले गई और जाकर के एक पाटा रखा, उस पर बिठा दिया। भगवान उस पाटे पर बैठने चले और जीव बैठने चले, पाटे को खींच लिया, प्रभु गिर पड़े। अब भगवान गिरे तो ये कौतूहल समझ में नहीं आया। कहा, काकी ये क्या करती है। काकी ने कहा, बेटा ये जगह तेरे बैठने लायक नहीं है, दूसरी जगह ले जाकर रखा। और प्रभु जैसे वहां बैठने गए, वहां भी कटा लिया पाटे को, वहां भी गिर गए। भक्त का प्रेम देखो कि भगवान भक्त के लिए गिर रहे हैं। ये है भगवान की भगवत्ता। घर पाहुना, गुदुर घर पाहुना, निवेदन करूं, सिरदहा में भगवान आ गए हैं। ये वही जगह है, ध्यान दो, भगवान पहुना बन के आ चुके हैं। अब स्वागत करो। विदुरानी के पास कुछ नहीं था, आपके पास तो बहुत कुछ है भाई। स्वागत करो, जो जो हो आपके पास उससे भगवान का। कैसे? आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। क्या हुआ भैया, ध्यान से सुनना, बढ़िया श्रोता भी हो, डबल काम कर रहे हो भाई। कथा बढ़िया कोई सुनता तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो क्या हुआ, गुदुर नहीं घर विदुरानी, नहीं घर विदुरानी। प्रधान जी, गुदुर नहीं घर विदुरानी, विदुर नहीं घर विदुरानी। आवत देखो सारंग पानी, आवत देखो सारंग पानी। सारंग पानी भगवान का नाम है। तो सारंग न समझ ले, नंबर पक्षी आवती
हाँ 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 भाई। दूर नहीं घर की भी दुरानी, दूर नहीं घर की भी दुरानी, आवत देखो सारंग पानी, आवत देखो सारंग पानी, लई आसन बैठावना भैया, लई आसन बैठावना, आज हरि आए गुरु घर पावना, आज हरि आए गुरु घर पावना, आज हरि आए। बोलो राधे राधे। तो हुआ क्या, आवत ही हरि यही सुनायो, आवत ही हरि सुनायो, आवत ही हरि यही सुनायो, आवत ही हरि यही सुनायो, काफी जी मोहे भूख सतायो, काफी जी मोहे भूख सतायो, तो काफी जी ने कहा उसको भूख लगी तो मैं क्या करूं, तो कुछ है नहीं है। तो भगवान कहते हैं सुनो, अरे कुछ नहीं तो क्या हुआ, साग पात कछु लावना, साग पात कछु लावना, आज हरि गुरु घर पावना, आज हरि आए गुरु घर पावना, आज हरि आए। अब जब उन्होंने 5वें दिन पूछा तो हमने कहा तुम लाओ ना, ऐसा करो जहाँ साग का खेत हो वही हमको ले चलो, हम सब वहीं चल लेंगे, है ना भाई, काम हो जाएगा। और काहे लाओ, परेशान होते हो, अरे हाँ काम हो जाएगा, तुम्हारा भी हमारा भी। तो भैया लेकिन ये भगवान ये कह रहे हैं कि साग पात कछुआए, मंदिरों की बनावट सधर है, हाल पूजा को लेकर चले आएंगे, हाल पूजा को लेकर चले आएंगे, मंदिरों का जगमगाते घरों से अनाको नगर, जगमगाते घरों में अनाको नगर, देखिए बहुत नाजुक घर है, देखिए बहुत नाजुक घर है मेरा, हाल पूजा का हाल पूजा का लेकर चले आइए, हाल पूजा लेकर चले आइए, मंदिरों की हालत का घर है, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। कैसे बोलो, मेरा 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 मेरा
बैठे रहो, तुम लोग खड़े हो, कीर्तन करो। कैसे राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बरस राधे बरस राधे राधे बरस राधे 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 राधे
वृंद